जब आपको पता है कि यहाँ से चीज़ें आ रही हैं तो आप वहीं से करो ना। और हेलो डियर एस्पेरेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो या आज की जो वीडियो है उसमें हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्या सफिशिएंट है फॉर यूपीपीसीएस के लिए जो हम प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रही हैं घटना चक्कर। ठीक है, तो उसको लेके हम बात करने वाले हैं। देखो, जो भी जेन्युइन व्यू है वो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ ताकि आपको कोई भी अंधकार में ना रखे। ठीक है, अभी टाइम है, अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि यदि आप दिन के 8 से 10 घंटे देते हो तो आप डेफिनेटली अपना प्री क्लियर कर लोगे। ठीक है, अब जो सच्चाई है, जो इम्प्लीमेंट हम करते हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैंने मार्च में जब एग्ज़ाम होने वाला था उस टाइम मैंने पूर्वालोकन को, घटना चक्कर को, जो जिसमें 30 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर थे, उसको मैंने 1 से 2 बार कर लिया था। और तब से मैंने स्टार्ट ही किया था, और क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ तो यूपीपीसीएस के लिए मैं फर्स्ट टाइम है मेरा। तो मैंने पहले राजस्थान पीसीएस दिया है और मैंने देखा है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो वो चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर नो डाउट वो तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं है तो आप 10 साल के कर लो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना तो आपका बेस तैयार हो जाता है। ओके, लेकिन क्या होता है ना, जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं जो आर्ट बैकग्राउंड से, कोई साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो क्या होता है ना कि ये सोचते हैं कि यार प्रीवियस ईयर के पेपर कर लें, उनके नीचे एक्सप्लेनेशन है, उनको पढ़ लें। लेकिन 2-3 बार पढ़ने के बाद भी आप कन्फ्यूजन में पक्का आओगे। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या बेस्ट है जिससे कि वो कन्फ्यूज हम, मतलब जो कन्फ्यूजन है हमारा रहे ना। ठीक है, तो आज मैं वही बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, जो भी यूपीपीसीएस का पेपर देने वाला है, कि उसने ये वाली बुक अच्छे से देख लो इसको। ये वाली बुक सबके पास होगी और होप सो ये आपने 2 से 4 बार कर ली होगी। और यदि नहीं भी करी है तो टाइम लगा के 20 डेज में एक बार कंप्लीट कर लो, 20 डेज में एक बार कंप्लीट कर लो, तो काफ़ी कुछ यहाँ से भी सीखने को मिलेगा। लेकिन बार बार आप कुछ टॉपिक्स में कंफ्यूज हो जाते हो, भूल जाते हो, आप दोबारा भी लगाते हो तो फिर भी भूल जाते हो, क्योंकि यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आए, कौन से टॉपिक्स में से आ रहे हैं। तो आपको जो ट्रेंड जो चल रहा है ना वो भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, ये भी होगा। बट हमारा जो बेस है वो हम कहाँ से तैयार करें? तो कोई क्या कहे, अपनी अपनी बुक्स निकालते हैं, बहुत सारे अपने अपने व्यूज रखते हैं कि इसमें सारा एनसीईआरटी का निचोड़ है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। आपको वो सब खरीदने से अच्छा है, क्योंकि बना बनाया हलवा जो होता है ना वो दिखने में ऐसा बहुत इजी है, लेकिन इम्प्लीमेंट यदि होता है ना तो इट्स टफ। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी एनसीईआरटी उठा लेनी पड़ेगी। ओल्ड एनसीईआरटी ले लो, न्यू एनसीईआरटी ले लो, लेकिन आप उठा लो। हिस्ट्री के लिए आप 6th क्लास की एनसीईआरटी भी नहीं ले रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो कि यार इतना 6th 7th 8th का पढ़ेंगे, तो मैं आपको ये कहूँगी 11th 12th की एनसीईआरटी आप रीड कर लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, यदि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए हैं तो 11th 12th की एनसीईआरटी मत छोड़िए। जरूर नहीं आप स्टार्टिंग से, क्योंकि इतनी सारी, आप इतने बड़े हो गए हो ना, तो आपको ये छोटी 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 नॉलेज आपको ऑटोमेटिक आपको आ जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में तो आप के पास टाइम है तो कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतना टाइम नहीं है। मैं खुद 11th 12th की एनसीईआरटी कर चुकी हूँ और मैंने 2 से 3 बार भी करी है ना, तो वो चीज़ फिक्स हो गई है। और उसके बाद मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, जिससे कि मुझे खुद ही पता है कि यार इसमें ये ही आएगा, ये टाइप के क्वेश्चन आता है। और जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होता है ना, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने, तब देखना जब एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन लगाओगे और एक डायरेक्ट पीवाईक्यू आप लगाओगे ना, तो उनमें आपको खुद को डिफरेंस देखने को मिलेगा कि हाँ यार, मतलब कुछ अलग हो रहा है। ठीक है, मतलब आपको खुद अलग फील होगा कि हाँ यार ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है। तो पीवाई को डायरेक्ट लगाओगे तो रट्टाफिकेशन है कि हाँ ऐसे आ जाएगा तो ये लगा देंगे, रटना होता है। और रटोगे तो प्री निकाल लोगे, लेकिन मेंस भी निकालने के लिए आपको पढ़नी तो पड़ेगी ना। जब तक एनसीईआरटी नहीं उठाओगे, जब तक बेस क्लियर नहीं करोगे, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तभी तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे ना मेंस के, तब आप देखोगे, तभी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, सेकंड चीज ये कि यदि मैं हिस्ट्री की, ये मैंने 11th 12th की बता दी है। यदि आप ये सोचोगे यार हिस्ट्री तो इजी है, स्टोरी बेस्ड है, कोई भी कर लेगा, लेकिन अदर में हम क्या करें? तो देखो, अब मैं इकोनॉमिक्स की बात कर लेती हूँ यहाँ पे। तो इकोनॉमिक्स का एक तो अपन को ना अपना जो बजट है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, इकोनॉमी सर्वे पे ध्यान देना है, जो भी लेटेस्ट जो भी चीज़ें उन पे ध्यान देना है, और 10 ईयर्स के पेपर उठाने हैं कि
कहाँ से टॉपिक उठा रहा है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, वो आपको करना है, ये करना है। और करंट साथ लेके चल रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कीम वगैरह है उनको साथ लेके चल रहे हैं, वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट आपको तो करना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप बैठे हो, क्योंकि आप इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हो तो हर एक चीज़ ऐसे नहीं कि वहाँ से पीडीएफ कलेक्ट कर लूँ, वहाँ से पीडीएफ कलेक्ट कर लूँ, करना वरना कुछ नहीं है। तो पीडीएफ कलेक्ट करते ही रह जाओगे और रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। सब कोई ऐसे पानी सा फेर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये कर रहा हूँ भाई, वो सब कर कुरा के हम देख चुके हैं, उनसे कुछ नहीं होना। यदि आप दूसरों के इतना वो कि वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम में वहाँ से कर लूँ, तो वो रखी की रखी रह जाती हैं। वो आपने खुद से भी ट्राई किया होगा, खुद से भी, कि यार मेरा एग्जाम भी गया और वो पीडीएफ तो मैंने सोल्व ही नहीं करी है। जहाँ इंपोर्टेंट आप वो ले लीजिए, लेकिन पीडीएफ भी कलेक्ट कर रहे हो ना, तो उनको रीड आउट करिए, उनको कलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। फिर हम आते हैं ज्योग्राफी पे, एनवायरनमेंट पे। तो ज्योग्राफी में आपको 11th क्लास की जो एनसीईआरटी ना, वो तो एकदम मस्त एनसीईआरटी है, मतलब रामबाण ही समझ लो यार। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यार, मतलब मानसून वगैरह, यहाँ से अब क्लाइमेट वगैरह, है ना, यहाँ से मैंने मतलब लास्ट टाइम पीसीएस, राजस्थान पीसीएस का भी दिया था, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन अब मैं देख रही हूँ कि यार मतलब काफ़ी कुछ नॉलेज हमें पता चलती है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको कह दूं यार ये भी किताब पढ़ ले, ये भी किताब पढ़ ले, वो भी किताब क्यों पढ़नी है, जब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो भाई क्यों हमें ये फालतू किताबें लेके आनी है। ट्रेंड तो वही फॉलो होगा, जब आपको पता है कि यहाँ से चीज़ें आ रही हैं तो आप वहीं से करो ना, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर लो, ठीक है। और बेस तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, और बेस के लिए एनसीईआरटी बहुत 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 ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या एनसीईआरटी ज़रूरी है, मतलब पीसीएस, अरे पीसीएस का एग्जाम दे लो, लेकिन ट्रेंड तो वही है ना, यूपीएससी को ही फॉलो कर रहे हैं ना, तो उसमें एनसीईआरटी बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी रीड आउट करिए, साथ में आप कोई स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़ोगे, क्योंकि एक बार में स्टैंडर्ड बुक आप स्टार्टिंग में लेके पढ़ोगे आपको नहीं आएगी समझ में। एनसीईआरटी में हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ जैसे अपनी लैंग्वेज में ऐसे दिखती है, अपन पढ़ते हैं, नॉलेज है तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उसके पीछे क्वेश्चन दे रखो उनको सोल्व करो। आफ्टर दैट आप पीवाईक्यू लगा लो। यार कैसे नहीं होगा, होगा डेफिनेटली, आपके टाइम है तो आप लगाइए वो चीज़ें, अभी है टाइम, ठीक है। जैसे सिलेबस कवर होता है, ठीक है, उसके बाद आपको ना जीएस के पेपर लगाने हैं, वो आप जरूर टेलीग्राम से पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो, वहाँ से पीडीएफ से ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे यूपी पीसीएस के लिए डालते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखो, ठीक है। या आप किसी के भी उठा लेना, विजन वगैरह के या जीएस वर्ल्ड के, जिसके पीछे उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही अच्छा दे रखा है, तो आप वो उठा लीजिए, ठीक है। इस तरीके से अपना जीएस को अच्छे से कर लेना। करंट अफेयर के लिए आप डेली है तो करंट अफेयर देखिए, और लास्ट 1 ईयर की तो देख के ही जाना है, पढ़ के जाना है, जो डेली रूटीन में अपने डाल लो, ठीक है। और कहाँ कहाँ से करंट से क्वेश्चन पूछता है वो भी। यूपी स्पेशल इतना कोई बड़ा महाभारत नहीं है, तो आप यूपी स्पेशल का कोई भी वीडियो किसी भी टीचर की आप देख लेना। पॉलिटी की बात करूँ तो किसी ने यदि एम लक्ष्मीकांत यदि रीड आउट कर ली है, 2 से 3 बार कर ली है, पीवाईक्यू लगा ले, इसमें ज़्यादातर क्या आता है ना, फंडामेंटल ऑफ राइट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ से आप क्वेश्चन उनको पढ़ लेना, तो आपके हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लेना, करंट अपडेटेड रहना, ठीक है, क्योंकि करंट से यूपी पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, तो करंट को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं सी सेट पर। सी सेट में क्या करना चाहिए कि निकल जाए। अब यूपीएससी से तो इजी होता है यूपी पीसीएस का सी सेट, सबको पता है, लेकिन हम ना इतने ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि इजी के चक्कर में ना जो भी आता है ना वो हम कर नहीं पाते, क्योंकि उसमें ऐसे टॉपिक्स आते हैं और ऐसे कुछ नहीं पता यार क्या पूछ ले। तो हमें जो भी टॉपिक है, जो भी अर्थमेटिक हो या फिर वैसे नंबर सिस्टम से हो या रीजनिंग हो, तो हमें उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, यदि आप टेस्ट लगाते हो, कोई प्रीवियस ईयर का टेस्ट लगाते हो, उसमें आपको पता चलता है कि आपके ये टॉपिक वीक है, मुझसे नहीं हो रहा, तो अभी बहुत टाइम है, आप डेली ना 2 घंटे मैथ को दे देना, मैथ रीजनिंग को, सी सेट को, मतलब उसमें आपका हिंदी भी इंक्लूड है। कभी मैथ पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, और उसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, वो भी आपको कर लेना। यदि आप उनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी खुद अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाएगी और आप उनको कर लोगे। तो ये है सी सेट में। देखो, जो मैं फॉलो कर रही हूँ ना वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये तो है नहीं कि इधर उधर ज़्यादा सोर्स हम लेने भगेंगे ना तो ये भी नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा। सामने बुक्स रखेंगे और हम भी सोचेंगे यार ये नहीं हो पा रही, क्या करें यार, ये नहीं हो पा रही। तो इससे अच्छा है कि हमें जितना कम रिसोर्सेज है अपने पास उसको हम बार बार पढ़ें और वो हो जाए, ठीक है।
एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी टाइम है, आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। और आप मतलब कि ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि एक दिन में आप हिस्ट्री के एनिसेंट को पढ़ लो, 11th क्लास वाले को, आप इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, नहीं। आप इसको डिवाइड कर करके पढ़ सकते हो कि आज मुझे 2 घंटे या 3 घंटे हिस्ट्री को देने हैं, उसी टॉपिक में उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। फिर हमें 2-3 घंटे उसके बाद अदर सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसके बाद हमें डेली सी सेट तो आपको रखना है साथ में, तो थोड़ा सा ही हो जाता है। तो पूरे दिन में बहुत टाइम होता है यदि आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आज इसी वीडियो में यही बताने आई थी कि क्या पीवाईक्यू सफिशिएंट है, या फिर अपना बेस को क्लियर करने के लिए और एनसीईआरटी जरूरी है क्या नहीं है, ठीक है। तो आपको शायद ये डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज आता है, कमेंट्स आते हैं कि क्या मतलब आप क्या फॉलो कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो। और मैं हमेशा मेरी पुरानी जो वीडियो है उसमें भी मैंने अपने जो भी बुक्स मैं फॉलो कर रही हूँ, वो भी उन्होंने ये भी पूछा है क्या स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो करो, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, आप थोड़ा और अच्छे से कर पाओ, और वो मीन्स के लिए आई थिंक सफिशिएंट होता है। यदि आपको प्री निकालना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी ये आपको करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। 7 से 8 घंटे, 8 से 10-12 घंटे, आप जितना आप मैक्सिमम दे सकते हो उतना दीजिए, और मस्त रहिए। नो टेंशन, नो स्ट्रेस, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। ओके गाइज, बाय।